अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले क्या आप लोगों ने कहाँ तक हमने कवर किया था, एक बार देख लेते हैं। ये रहा, हाँ। हमने जो बाई प्रोटोनेशन ऑफ अनसेचुरेशन पे भी देखा था कि कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ये समझ में आ गया था सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोकैटायन में ही और भी कई तरीके हैं जहां पर हम दिखाएंगे। मान लीजिए कि सेकेंड केस में यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि अगर मान लो दोस्तों कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बताइए? कार्बोनिल कार्बोनिल। कंपाउंड। ठीक है, और बताइए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और आपको कहीं यहीं पर क्या दिख गया? H+ दिख गया, प्रोटॉन दिख गया। होगा क्या कि देखो साहब, ये वाला H+ क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। अब बताइए क्यों लेगा? क्या ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है बताइए? इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और इलेक्ट्रॉन उसको शेयर कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक बात बताइएगा कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, ये जो डबल बॉन्ड आप लोग दिख रहे हो भाई, यहाँ पर क्या इसके बीच में ऐसा कुछ बन जाएगा? ऑक्सीजन ने क्या किया यस दोस्तों? सर। ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को दे दिया। इसका मतलब कि जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता है? आता है। समझ गए आप लोग? यस तो सर। जो देगा उस पे पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा उस पे नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया होगा, लेकिन इस पे पहले से ही पॉजिटिव था तो नेगेटिव आया तो न्यूट्रल हो गया। तो यानी आप समझ गए कि इस पे न्यूट्रल। लेकिन एक चीज और आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे सर? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो गाइस, रेडी? यस सर। नोट यस कीजिए, सर। यस सर। देखिए नोट। नोट में लिखिए कि मोर इलेक्ट्रॉन, सॉरी सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रो एटम हैव नेगेटिव चार्ज। देन यहां पे मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज, देन मोर स्टेबल। समझ गए ना आप लोग? अब एक बात बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, या फिर नाइट्रोजन क्लोरीन फ्लोरीन, या फिर आप मान सकते हो ब्रोमीन। ठीक है, ये जितने भी एटम्स हैं क्या, या फिर यहाँ पर आप बात करोगे, हाँ इतना रख लीजिए, क्या ये सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? यस सर है। यस सर। यस सर। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ध्यान से सुनिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब कि सर वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है कि नहीं ले सकता? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस पर? यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यस सर। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब कि देखो सर, अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, चाहे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमीन पर नेगेटिव चार्ज है। अगर इन पे नेगेटिव चार्ज है तो ठीक है सर, ये स्टेबल हो। क्या होंगे? स्टेबल। स्टेबल। ऑल आर स्टेबल। डन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सर ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फ्लोरीन पर पॉजिटिव कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, या फिर ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या हो जाएंगे? हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले तो सकते हैं सर, लेकिन दे नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं किसी को दे दिया तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? यस सर। यस यस सर। सर।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह आएगा। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे जो मैंने ऑर्गेनिक रिएक्शंस लिखी हुई थी, सेकेंड चाहे थर्ड जो भी है, अब यहाँ पे बताइएगा ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो बताइए क्या ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। समझ गए ना क्या हो गया ये? Yes, sir. दोस्तों हाईली अनस्टेबल। तो अब बताइएगा पाई बॉन्ड वीक होता है कि नहीं होता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो होता पाई है बॉन्ड है, सर, होता है। अब ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा सर? इधर ब्रेक हो जाएगा तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब बताइए क्या कार्बोकैटायन फॉर्म कर गया क्या? यस हो गया। अब बताइए अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। डन। और ऊपर से बताइए चार्ज सिंगल, यहाँ लोन पेयर है तो रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये इलेक्ट्रॉन इसमें हो दे सकता है, सर। इस तरह से भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यानी कि अब पता चल गया ना कि अगर कहीं पाई बॉन्ड हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो प्रोटोनेशन। ये बताइए ये कौन सा स्टेप, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोटोनेशन। एडिशन ऑफ प्रोटॉन को हम बोल देते हैं प्रोटोनेशन। तो एक इस तरीके से भी आपका क्या बन सकता है दोस्तों? कार्बोकैटायन बन सकता है। चलिए थर्ड एग्जांपल पे आ जाते हैं, CH3, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, ये भी ले लीजिए CH3, और हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? एसिड ऐड कर दिया। H+ का मतलब क्या होता है? एसिड, ठीक है। यस सर। Yes, sir. HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ H+ ही डोनेट करते हैं। बताइए ये जो कंपाउंड है ये क्या है? आपका ईथर है। क्या है? ईथर। बताइए ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। Yes, sir. तो अब अगले स्ट्रक्चर में क्या मिल जाएगा? CH3O, इधर आ गया H, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या हो गया? CH3। बताइए अब बताइए ये दोनों में से किसी तरफ भी बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल है। यस तो देखो सर मैं मान लेता हूँ कि ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3OH, एल्कोहल प्लस CH3+, कार्बोकैटायन मिला कि नहीं मिला? मिल गया। Yes, sir. डन गाइस। तो बताइए ये वाला बॉन्ड क्यों ब्रेक हुआ यहाँ पर? हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑक्सीजन की तरह, क्योंकि ये क्या हो गया? जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हुआ है ये हाईली हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो अब बताइए अगर ऐसा कहीं आएगा तो आप लोग समझ लोगे ना, ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। सर एक लेकिन एग्जांपल और दे दो। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके सर। इसको अच्छे से नोट कर लो आप लोग। एक और एग्जांपल चलिए आ जाइए, ये देखिएगा फोर्थ में हमारे पास क्या है? RCOOR। ये आपका ना एस्टर कंपाउंड है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर CH3 एग्जांपल ही ले लेता हूँ। बताइए ये ऑक्सीजन की लोन पेयर की वजह से कैसा काम करेगा दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल यस सर। ये इसको देगा, तो बताइए क्या यहाँ पर एडिशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पर H+, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यस सर। Yes, sir. इधर ब्रेक होगा तो आपको अगला कार्बोकैटायन मिल जाएगा। डन गाइस। Yes, sir. ये भी क्या है आपका? कार्बोनिल कार्बोकैटायन। ग्रेट। आई होप सबको समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाइए, डी वाले पे लिखिए आप लोग कि देखो सर CH3 CH2 और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर क्या है? AlCl3। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या बोल देते हैं? Aluminium trichloride.
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, यहाँ पर इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है बताइए? एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये कैसा काम करता है सर? लेविस एसिड की तरह। कैसा काम करता है? लेविस एसिड की तरह। क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। जब आप लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो हुआ क्या, ये क्लोरीन वाले साहब के पास ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है सर, और ये क्या कर देता है बताइए? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। डोनेट करेगा तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि सर जैसे ही देगा तो एल्यूमिनियम के साथ एक बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? Yes, sir. बना लेगा। CH2, ये Cl, और ये रहा साहब आपका एल्यूमिनियम Cl3। क्या बताइए, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग समझ गए इस बात को? यस सर। यस सर। अब देखिएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा देने की वजह से? Yes, आएगा sir. सर। हेलोजन कभी भी 2 बॉन्ड बियर नहीं करता है, कभी भी 2 बॉन्ड बियर नहीं नहीं करता। तो यानी कि अब बताइए, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। Positive charge unstable होगा. अनस्टेबल, ये इधर ब्रेक होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो अब आपको क्या मिलेगा बताइए? CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर AlCl4 माइनस, क्योंकि ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा ब्रेक होगा तो, और इस पे पॉजिटिव। Yes, तो ये sir. नेगेटिव पॉजिटिव क्या न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीरो। हो जाएगा। अब बताइए क्या बन गया? AlCl4, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया दोस्तों? कार्बो कैटायन। तो कार्बोकैटायन जब बना हुआ है तो यहाँ पे आप सोच के देखिए कि अब यहाँ पे क्या हुआ? एल्यूमिनियम क्लोराइड जो था, क्या वो हेलोजन को लेके चला गया कि नहीं चला गया? चला Yes, गया। sir. तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं सर हेलोजन कैरियर। क्या बोलते देते हैं इसको हम लोग? हेलोजन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? आ Yes, रहा sir. है। Yes, यस sir. सर। चलिए, हेलोजन कैरियर, और भी हेलोजन कैरियर लिख देता हूं मैं, जैसे कि यहाँ पर एक FeCl3 भी होता है, चाहे FeBr3 भी होता है। ये सारे के सारे भी आपके क्या है? आपके हेलोजन कैरियर्स है। चलिए, आई होप कि एक ये भी तरीका है कि कोई लेविस एसिड होगा तो उससे ले लेगा, और जो देगा उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अनस्टेबल, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। डी के बाद आप आ जाइए, बस यहाँ पर भी एक और लिख लीजिए ई में, कि मान लीजिए कि आपके पास ये तो हाइड्रोकार्बन चेन था, हेलो एल्केन था। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि देखो सर CO और यहाँ पर Cl है। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने कहा कि देखो सर AlCl3 है, तो बताइए क्या यहाँ से Cl ले लेगा सीधा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख Yes, देंगे। sir. ग्रेट गाइस, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए हेलोजन कैरियर हमने FeCl3 कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फिर स्लैश में? आप FeCl4 नेगेटिव। FeCl4 negative. समझ में आ रहा है? डन। Yes, डन। sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इंटरमीडिएट है, लेकिन जब हम इसे ना एमाइन चैप्टर में रेड एजोडाई टेस्ट वगैरह जब हम करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंस उसका समझ में आने वाला है। तो उससे पहले कि मैं उसका स्ट्रक्चर ही आपको समझा देता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर देखिए, आ जाइए। देखो सर, मेरे पास ना एक बेंजीन रिंग है। क्या है दोस्तों? एक बेंजीन, बेंजीन। ठीक है। और इस बेंजीन रिंग से अंदर जाने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर ये आपका नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर कौन सा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर Cl अटैच है। ये बगल में Cl, एक जो चाहूं तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, लेकिन मैं इसको कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पर लिख रहा हूँ। समझ गए ना आप लोग? Yes, Yes, sir. चलिए, सो बहुत बढ़िया। समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, पक्का वाला पूछ लोगे ना? Yes, sir. पक्का। Yes, sir. Yes, sir. जहां भी ना समझ में आए, मैं हूं, मेरे से पूछना है आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि देखो सर, इसकी खास बात क्या होती है ना, कि लो टेम्परेचर पर, क्या लो Low टेम्परेचर पर। temperature. लो टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हो जाता है? ये स्टेबल। क्या होता है बताइए?
स्टेबल। स्टेबल हो जाता है। के बीच समझ में गया ना आप स्टेबल हो लोग? जाता है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे सर ये स्टेबल है, स्टेबल हो लेकिन आप जाता है। ध्यान से सुनो, क्या मैंने यहाँ पे बोला था कि देखो सर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। बताइए क्या ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल? अनस्टेबल हुआ। अनस्टेबल। अनस्टेबल। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्या लेकिन सर अगर ये इसी का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये स्टेबल है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। चल बढ़िया। यानी कि अगर मैं, हाँ बोलिए दोस्त, सर ये स्ट्रक्चर किसका है वैसे? क्या? सर ये स्ट्रक्चर किसका है वैसे? हाँ हाँ सॉरी मैंने बताया नहीं, मैं नाम इसका लिखवा ही देता हूँ। ये मैंने बहुत गलती कर रहा था। थैंक यू सो मच, आपने बताया। इसका नाम लिखिए दोस्तों, बेंजीन। डाइजोनियम क्लोराइड। हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, बताइए अगर मैं नीचे लिखूं तो ऐसे यहाँ पर लिख देता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो क्या होगा दोस्तों? स्टेबल। स्टेबल। डन। आगे बढ़े। डन सर। यस यस सर। सर। याद करिएगा कि अगर सर मैं हीट कर देता हूं, क्या कर देता हूं बताइए? या तो Heat. हीट कर दूं और चाहे कुछ भी मेंशन ना करूं, क्या सुन रहे हो? अगर मान लीजिए कि इन्होंने 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मेंशन नहीं किया है तो क्या मानोगे कि या तो हीट किया है, चाहे आरटी है, रूम टेम्परेचर है? यस सर। यस सर। जब कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप क्या मानोगे कि सर रूम टेम्परेचर आपका है। यानी कि जब रूम टेम्परेचर है तो सर रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, यानी डाइजोनियम सॉल्ट के लिए तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। क्या है बताइए? बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर टेम्परेचर है। है। तो अब बताइए, हाई टेम्परेचर पर लिखिए, हाई टेम्परेचर, यहां पर ऐसे ना करके ऐसे लिखिए, एट नहीं नहीं नहीं, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, ओके सर। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट इज अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल होगा दोस्तों तो ध्यान से सुनिएगा कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये वाला देख रहे हो, ये वाला, ये क्या हो जाएगा सर? नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा। किधर ब्रेक हो जाएगा बताइए? नाइट्रोजन की तरफ। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ ब्रेक होगा तो ये जो हमारी बेंजीन रिंग थी वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर इसको आप वाटर के साथ हीट करोगे, किसके साथ हीट करोगे? वाटर के साथ, तो यहाँ पे वाटर के H आके साथ। मिल जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल दो चीजें समझ में आ गई कि सर अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो एजो है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बॉन्ड है ना इसको क्या बोल देते हैं? एजो कंपाउंड। कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन अटैच्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एजो कंपाउंड। क्या बोलेंगे बताइए? एजो। एजो कंपाउंड। इसका नाम क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या नाम है? डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम। यानी कि यहां से ये नाइट्रोजन के फॉर्म में, ये गैस के फॉर्म में निकल जाए। ठीक है, फिलहाल दो चीजें समझ में आ गई ना आप लोगों को? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर मैं आप लोगों से इसका एक और एग्जाम्पल बताऊं तो आप लोग समझ जाओगे। यस सर। यस सर। चलिए आ जाइए, देखिए CH3, बताइए क्या बन रहा है? ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? यस। आ जाइए, ये रहा, देखिए आप लोग। अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर इसको मैं क्या कर रहा हूं? हीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बताइए? हीट कर रहे हो। हीट करोगे तो क्या यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा? यस सर। यस सर। ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या मिला आपको बताइए? कार्बोकैटायन। यस सर।
तो बढ़िया है, बस यही समझिए आप लोग, कार्बोकैटायन मिल गया नहीं इलेक्ट्रोफाइल। अगर मान लीजिए कि इसी में अगर मैं वाटर के साथ हीट करूं, इसी को किसके साथ हीट करूं बताइए? वाटर के साथ। अब बताओ वाटर कैसा काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यस Yes, सर। sir. Yes, तो sir. ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देगा, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? CH3OH H। अब बताइए क्या पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबल की अनस्टेबल? Unstable. स्टेबल। Unstable. ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो आप लोग देखोगे कि सर CH3OH और यहाँ पे H प्लस, मिथाइल अल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया प्रोडक्ट? बन Yes, गया। sir. ग्रेट। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे बेसिक्स आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ में आ रहा है। अब रिएक्शन में ड्रॉ करूंगा तो समझ में आएगा। क्या आप लोगों के स्कूल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था? तो क्या ये छोटी छोटी No, बेसिक चीज बताई जाती हैं? नो सर। उतना इतने डिटेल में नहीं जाता बताई है। जाती। चलिए फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें हमें समझ में आ रही है, हमारे कंट्रोल में चल रही है। सो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. तो कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अच्छा कार्बोकैटायन, कार्बेनियम है, प्रोटॉन लॉस, एडिशन जोएल की। आप लोगों ने देखा कि हर जगह कार्बोकैटायन बन रहा था। कार्बोकैटायन क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोफाइल है तो कहीं भी न्यूक्लियोफाइल दिख जाए क्या करोगे? फटाक से उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दोगे। क्या कर दोगे? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा Nucleophile देंगे। attack. हाँ चलिए, सो बहुत बढ़िया। अब एक हेडिंग डालिए आप लोग, भाई हेडिंग डालिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। Carbocation. रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में आप लोग सुनिएगा कि एक बात बताइए आप लोग, कि आप लोगों ने देखा था कि सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में क्या देखा था आप लोगों ने? बताइए। स्टेबिलिटी ऑफ C प्लस, नहीं कार्बोकैटायन लिख ही देता हूं, कार्बोकैटायन में क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I? समझ गया ना आप लोग? इनवर्सली था Inversely माइनस आई के। proportional to minus I. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I था। हम सिर्फ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए क्या हाइपर कॉन्जुगेशन था? यस सर। Yes, sir. प्लस और उसके बाद से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस था। यस सर। Yes, sir. बेसिकली हम प्लस I और हाइपर कॉन्जुगेशन से ही डील करेंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। और साथ में आप देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हमने ये भी कहा था कि देखो ना सर, जो ऑर्डर होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर उसके बाद से क्या था आपका? मिथाइल कार्बोकैटायन। यही था कि नहीं था? बताइए। यस Yes, सर। Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये याद रखिए, ये चीजें आपको याद भी होंगी। तो आ जाइए अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की। मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब वो जो रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में ना आपको एक प्रोडक्ट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। उस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का क्या नाम था? सबसे पहले लिख लीजिए, रीअरेंजमेंट, नहीं हाइड्राइड शिफ्ट। लिखिए, यहाँ पर हेडिंग डालिए आप लोग, क्या? हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या होगा बताइए? हाइड्राइड शिफ्टिंग। चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर, मेरे पास ना एक रिएक्शन हो रही थी। क्या हो रही थी? एक रिएक्शन, और उसके बीच में ना एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया था। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या था सर? कि CH3, ये रहा आपका CH2, और यहाँ पर क्या था? CH2 पॉजिटिव चार्ज। बताइए कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री। 1 degree. सबको 1 degree. क्लियर है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. यस सर।
चलिए, ये 1 डिग्री का कार्बोकैटायन है। आपको पता भी है कि देखो सर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबलाइज करता है कंपेयर टू प्लस आई इफेक्ट। करता है कि नहीं करता है, बताइए। करता है। आप लोगों को बताया हूँ एक बार ऑर्डर में कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में ना सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करता है, तो सर हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, एंड देन उससे कम पावर में क्या हो जाता है, प्लस आई होता है। अब बताइए यहाँ पर एक प्लस आई है और बताइए कितना हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 2 2 तो अब हुआ क्या बताइए, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। yes sir। बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या कि देखो सर, ये क्या बोलते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही थी, उसमें ये फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन बना, तो यहाँ पे होता क्या है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए, हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्टिंग। हो जाती है। बताइए मैं इसको ऐसे H और इसको H लिखूंगा, तो अब बोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये क्या कर जाता है, देखो दोस्तों कि इसका बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, किधर ब्रेक होता है, ऊपर की तरफ। बताइए इस पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज आया लोन पेयर की वजह से, ये इसके साथ कंबाइन कर जाता है। क्या कर जाता है बताइए, शिफ्ट हो जाता है। अब ये बताइए पॉजिटिव चार्ज जो बगल में था, क्या शिफ्ट होके इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अगले स्ट्रक्चर yes में। sir। yes sir। अब बताओ कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री। 2 डिग्री। अब बताओ पहले कौन से डिग्री का था, 1 डिग्री। कौन से डिग्री का था दोस्तों, 1 डिग्री। अब कौन से डिग्री का हो गया, 2 2 डिग्री। डिग्री। तो अब बताओ कि हाइड्राइड शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई यहाँ पर, हो गई यस सर। सर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्राइड। क्या बोल देते हैं हम लोग, हाइड्राइड। हाइड्राइड है। हाँ बोलिए दोस्त। सर बेसिकली इसमें हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी। हाँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, और जहां से शिफ्ट होगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताइए 1 डिग्री से कौन सा कार्बोकैटायन बन गया कि नहीं बन गया, बन यस गया। सर। अब बताओ पहले 1 डिग्री था, अब 2 डिग्री स्टेबिलिटी। इंक्रीज। अब बताओ अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है, तो क्या आप हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे कि नहीं कराओगे, करवाएंगे। यस सर। तो बताओ जैसे मान लो आप सीढ़ी चढ़ते हो, तो बताओ पहले फर्स्ट स्टेप रखते हो, फिर सेकेंड स्टेप रखते हो, फिर थर्ड स्टेप रखते हो कि नहीं, यस रखते हैं। सर। तो वैसे ही आप हाइड्राइड, क्या मान लीजिए कि अगर आपका क्या करना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग करानी है, तो ध्यान से सुनिएगा, 1 डिग्री से कहाँ जाओगे आप लोग, 2 2 डिग्री डिग्री पे। पे। 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तभी हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। अगर मान लीजिए कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन पहले है, और भी मान लीजिए कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है हाइड्राइड शिफ्टिंग से, तो आप एक बार और करवाओ। ऐसा नहीं करवाओगे कि 2 डिग्री पहले था, हाइड्राइड शिफ्टिंग करके 1 डिग्री कर। ऑर्गेनिक में सिस्टम्स अपने आप स्टेबल बनना चाहते हैं, अनस्टेबल कोई बनाना नहीं चाहता। समझ गए ना, यस सर। यस तो यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री ठीक है सर, 2 डिग्री से 3 डिग्री ठीक है सर, लेकिन अगर कहीं 2 डिग्री से शिफ्टिंग कहाँ हो रही हो, 1 डिग्री, तो ये हमारा अलाउड नहीं है। 3 डिग्री से 2 डिग्री भी अलाउड नहीं है। डन, समझ गए आप लोग। यस यस सर। सर ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में प्रोडक्ट बनते हैं और बीच में ही गायब हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यस 3 सर। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसलिए सेकेंड डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी कहीं भी अगर कार्बोकैटायन दिखता है, ठीक ना। यस सर। चलिए एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा दोस्तों कि भाई ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका H, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH2। ऐसे ना करके मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH, और यहाँ, चलिए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CH2। अब बताइए कि यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं, यस यस सर। 1 सर डिग्री है। है। यस क्या सर। होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो ये यहाँ जम करके
आएगा तो क्या ये 2 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? बन गया सर। डन गाइस। अब बताइए 2 डिग्री। अब देखो और सोचो, क्या ये उससे भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर। Yes, sir, हो सकता है। बाकी लोग सुनाई नहीं देना मुझे। Yes, sir. Yes, यस सर। सबको समझ में तो आ रहा है ना? yes, सर। यस सर। चलिए, तो अब एक बात बताइए, ये भी हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो 2 डिग्री से कहाँ चला जाएगा दोस्तों? बताइए। 3 3 डिग्री पे। डिग्री 3 डिग्री पे। पॉजिटिव CH2 बताइए 3 डिग्री। तो अब जो मेरा, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल था। कौन सा? मान लो कि OH न्यूक्लियोफाइल था। तो बताइए यहाँ पर भी अटैक करेगा, फिर यहाँ पर भी अटैक करेगा, और OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर भी अटैक करेगा। लेकिन बताइए ये कहीं 2% बन रहा होगा, तो ये 10% बन रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं कितना बन रहा होगा? 82%। क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री। अब बताओ, जब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा मेजर अमाउंट में? बनेगा सर। तो जब मेजर 3 डिग्री कार्बोकेटायन मेजर होगा तो उस पर ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ गए ना? रियलिटी को समझ में आ रही है अब आप लोगों को? yes, Yes, sir. yes. चलिए, तो ये था हाइड्राइड शिफ्टिंग। आई होप कि अब क्या करोगे, कहीं ऐसा मत कर देना कि 2 डिग्री से 1 डिग्री में शिफ्टिंग कर देना। यस सर। हाँ, डन। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब एक काम करते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग अब ऐसे ही देख लेते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग क्या देख लेते हैं बताइए? मिथाइल शिफ्टिंग। बढ़िया। तो आगे आप हेडिंग कर लीजिए सेकेंड टाइप में कि सर मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग का मतलब सीधा मिथाइल ग्रुप ही जंप मार देगा। क्या कर देगा? मिथाइल ग्रुप ही जंप मार। तो आ जाइए, देखिए दोस्तों, ये रहा आपका CH3, ये रहा कार्बन, ये रहा आपका CH3, और ये रहा आपका फेनाइल ग्रुप, यानी कि बेंजीन रिंग बोल देते हैं उसको। अब एक बात बताओ, क्या कहीं हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है क्या? और ये वैसे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है ये? 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब बताओ 1 डिग्री से मुझे 3 डिग्री बनाना है, तो अब मैं क्या कहूंगा कि देखो सर, या तो मैं फिनाइल शिफ्टिंग कर दूं, 1 to फिनाइल शिफ्टिंग। Yes, या sir. जाइए, इधर आ जाइए। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे थे इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसका नाम क्या हो जाता है बताइए? 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग क्यों बोल रहे हैं? कि देखो ना सर, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड, तो पहले से कहाँ जा रहा है? दूसरे नंबर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहे। तो इसको हम बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है? अब बताइए, फिनाइल ग्रुप शिफ्ट नहीं करेंगे, कौन सा शिफ्ट करेंगे बताइए? ये मिथाइल वाला। ग्रुप। तो अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल क्या शिफ्ट। बोलेंगे लोग? 1 to मिथाइल शिफ्टिंग। 2 methyl. 1,2 मिथाइल शिफ्ट। चलिए आ जाइए, तो अब देखिएगा 1 डिग्री था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हो गया यस 3 डिग्री में। Yes. बताइए 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि सर ये जो बेंजीन रिंग था, फिनाइल शिफ्ट क्यों नहीं कर दिया? बेंजीन को ही शिफ्ट क्यों नहीं किया? तो आप एक बात बताओ, रेजोनेंस सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कि नहीं करता है? करता है। Yes. तो इसलिए अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूं, देखिए इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कर दूं, तो अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? C, और यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका CH3 प्लस, और ये हो गया आपका CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? बताइए बेंजीन रिंग के साथ कहीं देखिए सिंगल सिंगल रेजोनेंस हो रहा है क्या? नो No. से नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने मिथाइल शिफ्ट किया, फिनाइल शिफ्ट नहीं किया।
क्योंकि रेजोनेंस से भी, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो सर रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. प्लस आई और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इतने चीजों से स्टेबलाइज हो रहा है, और रेजोनेंस तो और ज्यादा स्टेबलाइज करता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फिर उसके बाद से हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट आता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन स्टेबलाइज कर रहा है? सिर्फ प्लस आई और 6 हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा Yes, है। sir. लेकिन Yes, sir. रेजोनेंस इन सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर उसके बाद से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर उसके बाद से प्लस प्लस आई। आई। तो इसलिए हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग को शिफ्ट नहीं किया है। डन गाइस? Yes, sir. Yes. सबको समझ में आ रहा है कि कोई Sir, कंफ्यूजन किसी को? No, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कार्बोकैटायन तो देख लिया। एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, आखिरी बचा कुचा कॉन्सेप्ट रह गया है। इसके लिए मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट दे दीजिए आप लोग। सर तब तक ना प्रीवियस स्लाइड बताना। हाँ दोस्त, उसके लिए मुझे ना वो स्लाइड को ही बंद करना पड़ेगा ऐड करने के लिए, सॉरी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes, sir. चलिए हेडिंग डालिए, रिंग एक्सपेंशन। क्या डालेंगे आप लोग? रिंग एक्सपेंशन। क्या है ये? रिंग एक्सपेंशन है सर। रिंग एक्सपेंशन में आप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। हाँ बोलिए दोस्त। सर हमने कार्बन आयन तो किया नहीं अभी। नहीं, इसके बाद कार्बोनाइन करेंगे, जस्ट इसके बाद ही। Okay, sir. हाँ आ जाइए देखिए, रिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं सर। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अब एक बात बताइए, मेरे पास सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि देखो सर, ये रहा 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। क्या है बताइए? 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। साइक्लिक रिंग। अब बताइए ये कौन सा है? 4 4 मेंबर साइक्लिक मेंबर। रिंग। और ये कौन सा है बताइए आप लोग? 5 मेंबर। 5 में और ये 6। अब मैं आपसे कहूँ ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या सर? स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, क्या बता दो बताइए? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, सबसे लेस स्टेबल 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन 6। 6। डन? देन Yes, sir. तो अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पहले भी बता चुका हूं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है उतना ही मेजर प्रोडक्ट बनता है, उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो यानी कि अब आप यहाँ पे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि देखो सर, ये रहा आपका 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, और इसी साइक्लिक रिंग से अगले वाले कार्बन पर CH2 पर क्या अटैच्ड है? पॉजिटिव चार्ज। क्या अटैच्ड है बताइए? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। अब किसी भी रिंग से, यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप लोग नोट करिएगा यहाँ पर कि देखो सर, ये रहा आपका एक रिंग है, 4 मेंबर साइक्लिक रिंग है, और इसके आगे वाला CH2 है। तो रिंग के जस्ट आगे वाला, ठीक है, इस कार्बन को हम लोग क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर कार्बन। क्या बोल देते हैं बताइए? Nuclear carbon. न्यूक्लियर कार्बन। तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर कार्बन। जब न्यूक्लियर कार्बन बोलेंगे ना, तो देखो सर, किसी भी न्यूक्लियर कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बताइए? पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? वो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बताइए? रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। रिंग एक्सपेंशन। बताइए, आप सोचोगे तो कहोगे हाँ सर रिंग एक्सपेंशन तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि अब आप देखिएगा, इस पे जस्ट न्यूक्लियर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। यस सर। यस अब होगा क्या Yes, कि sir. देखो सर, ये वाला जो बॉन्ड है ना, इधर ब्रेक होगा। किधर ब्रेक होगा? इस तरफ। और इस पे क्या आ जाएगा?
नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, sir. हुआ क्या कि ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर मिल के ना क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। क्या बना देंगे बताइए? बॉन्ड। अब बताओ ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? आया। नंबरिंग करो, नंबरिंग करो। कैसे करोगे? देखो सर, 1 2 3 4, बताइए फर्स्ट और फोर्थ कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। Yes. तो Yes, 4 sir. मेंबर है तो 4 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना दो। देखो सर ये फर्स्ट है तो ये फोर्थ होगा, होगा कि नहीं होगा? नहीं सॉरी, Yes, sir. देखिए ये फोर्थ है तो ये फर्स्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड, और ये आपका So, डन गाइस। Third. डन सर। yes, sir. अब बताओ यहाँ पे देख रहे हो कि थर्ड कार्बन पर क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी एज इट इज सब कुछ सेम हो जाएगा। तो अब बताइएगा कि यहाँ पे देखिए 3 मेंबर्ड कार्बन रिंग थी, यस सर। 3 मेंबर कार्बन And साइक्लिक रिंग, अब ये कितने में कन्वर्ट हो गई? 4 मेंबर। four. 4 मेंबर, MCR का मतलब 4 मेंबर साइक्लिक रिंग, ठीक है। Yes. यस सर। Yes, sir. बताओ क्या ये ज्यादा स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes, sir. Okay. तो बस आपको ये Okay, sir. स्टेबिलिटी वर्ड आपको पता होना चाहिए कि देखो सर अगर न्यूक्लियर कार्बन है तो भैया वहां पे वो एक्सपेंड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ आप लोगों के सामने, सुनिएगा, अगर समझ में आ जाए तो बताइएगा कि देखो ना सर ये हमारे पास क्या है, एक 4 मेंबर्ड जो है साइक्लिक रिंग है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक्सपेंड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 5 मेंबर रिंग में। 5 membered carbon ring. डन गाइस, समझ में आ गया आप सब लोगों को? डन सर। Yes, sir. क्यों होगा ऐसे कि देखो सर ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इसको इधर से दिखा देता हूँ, इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, लोन पेयर, और ये सीधा इससे क्या कर जाएगा, ये देखिए अब ये क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। Electrophile. अब ये इलेक्ट्रॉन इस पे देगा। अब देखिए यहाँ पर यही आ गया कि नहीं आ गया, पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आ गया। Yes, sir. नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5, तो देखिएगा फर्स्ट नंबर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसे नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, डन। Yes, sir. Yes. क्लियर? Yes, sir. सर जैसे ना सेकंड वाले स्ट्रक्चर में फर्स्ट के ऊपर पॉजिटिव है ना, तो जो हमारा थर्ड मेंबर वाला है ना उसके ऊपर भी तो साइन नहीं होना था। देखिए फर्स्ट वाले पे निगेटिव चार्ज है, यस सर। Yes, sir. तो आप देखिए तो सही, आपने हमने नंबरिंग का सिर्फ फर्क है, नंबरिंग आप कहीं से भी करो। देखो बताइए फर्स्ट पे निगेटिव था, सेकेंड एंड थर्ड पे पॉजिटिव है कि नहीं? यस सर है। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और ये रहा थर्ड पे पॉजिटिव, बाकी बात कर, ओके सर। 4 नंबर तो कहीं से भी बना सकते हो। अगर मैं नंबरिंग मिटा दूं यहाँ पर, तो बताइए इस पॉजिटिव को यहाँ लिखूं, चाहे यहाँ लिखूं, चाहे मिटा के मैं यहाँ लिखूं, चाहे मिटा के मैं यहाँ लिखूं, बात तो एक ही है ना, हाँ जी। सारे पोजीशन तो इक्वल ही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर लेकिन कहीं 7 मेंबर की रिंग बनी हो तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? लेस 7 मेंबर की रिंग होगी तो Less देखिए stable. मोर स्टेबल कौन कौन से होते हैं, 4 और सॉरी 5 और 6, ये 5 और क्या हो 6 जाते हैं, मोर more स्टेबल। stable. क्या हो जाते हैं? मोर स्टेबल। तो आ जाइए इसका एप्लीकेशन देखिएगा कि देखो सर मेरे पास ना क्या है बताइए, मेरे पास यहाँ पर कितने मेंबर की रिंग है, 6 member. 7 रिंग। 7. दिख रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पर पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने, ये 7C है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अगर कहीं आपको ऐसा दिखता है तो आप क्या करोगे कि देखो सर ये वाला जो बॉन्ड है ना, देखिए देखिए यहाँ वाला, ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, किधर ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड,
इधर बताइए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लोन पेयर यहाँ पर आएगा और ये इसके साथ बॉन्ड दे करके बॉन्ड बना लेगा। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग 7 की थी, अब कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताऊं तो जो 7 मेंबर रिंग होती है वो अनस्टेबल होती है। क्या होती है 7 मेंबर रिंग? अनस्टेबल। तो अब क्या होगा, ये वापस छठवां चाहे 5वें मेंबर रिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब सोचो आप लोग, फर्स्ट और 6th में बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। Yes. तो 6 मेंबर की रिंग बना दो। देखो सर, हमने 6 मेंबर की रिंग बना दी। Yes, sir. देखो हमने क्या कहा कि देखो सर, ये फर्स्ट है और ये हमारा 6th मेंबर है। तो ये रहा 1 2 3 4 5th। अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ आएगा? 7वें नंबर पे आएगा ना? यस सर। समझ रहे हो आप लोग? हाँ जी। Yes, sir. कुछ ऐसे जुड़ा होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बताइए, पहले से 7वां अटैच है कि नहीं? देखो यहाँ पर, Yes. यस सर। और ये तो टूट के गायब हो गया। डन। तो ये आपका बन गया है। तो यानी कि वो 7 से 6 रिंग में आ गया है, 6 कार्बन साइक्लिक रिंग में, क्योंकि वो स्टेबल है। डन। डन सर। चलिए, सो बहुत बढ़िया। क्या हुआ दोस्तों, बड़े खामोश हो? नहीं सर, बोल तो रहे हैं। No, sir. क्या बोल रहे हो आप लोग? नहीं है खामोश। खामोश कहाँ है? कोई बोल नहीं रहा, बड़े खामोश हो। टेन 47। हमने क्या ज्यादा तो नहीं पढ़ा ना मैं? अभी तो 11 No, भी नहीं sir. हुआ। No, sir. No, sir. चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, कहाँ आ जाते हैं हम लोग? कार्बन आयन की तरफ। कहाँ आ जाते हैं बताइए? कार्बन आयन। Sir. बाकी लोग यार बोल नहीं रहे, मोटिवेट नहीं हो यार, थक गए हो क्या? No, नो sir. सर। चलो थोड़ी एनर्जी लाओ, थोड़ी एनर्जी लाओ, बैक करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करें, कार्बन आयन की बात करें। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो बहुत बढ़िया। कार्बन आयन बेसिकली होता क्या है? तो देखो सर, कार्बन आयन क्या होता है? किसी कार्बन पर अगर निगेटिव चार्ज हो और उससे 3 बॉन्डेड हो, 3 सिंगल बॉन्ड अटैच्ड हो, तो आप उसको क्या बोलोगे? कार्बन आयन। जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ दोस्तों, CH3 माइनस लोन पेयर, और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। और बताइए, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? Yes sir. Yes. Yes, बताइए, sir. ये कैसा काम करेगा दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल की तरह, पहला। ठीक है। दूसरा, क्या ये लेविस बेस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा? Yes. डन सर। एक बात बताइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, क्या निकालोगे? Hybridization. Hybridization. हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? तो सर sp2। sp3। कैसा आएगा? sp3. क्योंकि देखिए ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन लोन पेयर। पेयर। यस तो सर। बताइए, sp3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes sir. इसका शेप क्या हो सकता है बताइए? पिरामिडल। टेट्राहेड्रल। Pyramid. Yes. याद करो दोस्त, एक लोन पेयर है, Yes, sir. पिरामिडल से। डन। चलिए सर, Done. बहुत बढ़िया। तो यानी कि अगर ना कहीं भी कोई भी कार्बन आयन होगा तो उसका शेप पिरामिडल होगा, न्यूक्लियोफाइल, लेविस बेस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीजें तो होंगी। ये तो ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन अगर कहीं कोई कार्बन आयन पाई बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो, रेजोनेंस हो रहा, चार्ज सिंगल डबल हो, तब वहां पर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। क्या होगा बताइए? sp2। चलिए आ जाइए यहाँ पे, बताइए आप लोग। CH2 CH, और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 माइनस। बताइए, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। Yes, sir.
जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो इसको कहाँ कंसीडर करोगे सर? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में। समझ गए ना आप लोग? तब इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2। और कैसा काम करेगा ये? प्लेनर की तरह। डन गाइस? डन सर। आ जाइए यहाँ पर, देखिए बताइए, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन होगा। क्या है? ये कैसा काम करने वाला है? रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। Yes, sir. sp2 रेजोनेंस में जाएगा तब हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, आप देखिए इसको ऐसे लिख देता हूं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए चार्ज सिंगल डबल, क्या रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. कैसा होगा ये? sp2. sp2। डन। एक और लिख लीजिए यहाँ पर, CH2 माइनस, यानी कि लोन पेयर ये हो गया आपका। बताइए चार्ज सिंगल Single, double. डबल कैसा काम करेगा ये? sp2. sp2 की तरह। डन। आई होप क्लियर हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. बहुत बढ़िया। हम ऑलमोस्ट अब ना जीओसी को ठीक ठाक कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर उसके बाद से इसके बाद कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे बताइए ऑर्गेनिक में? सर हेलो। एल्डिहाइड। Algae. हाँ एल्डिहाइड। Hello, algae, sir. सर या एल्डिहाइड फिर ठीक एक है। और काम कर सकते हो आप लोग, सर Hello, कौन सा? algae. सुनिए, जीओसी में तब तक मैं एक पेपर दे दूंगा, उसमें से क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिएगा। Yes, एक काम कर sir. सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। और एक और चीज डिस्कस कर लेंगे, पेरियोडिसिटी जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आएंगे। Yes, sir. सर वो भी ठीक है क्योंकि जेईई वालों का पेपर है ना अभी। तो इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? Periodicity. सर एल्डिहाइड। पहले केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है? हाँ Yes, सर उसके बाद। yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद से Bonding. हम लोग Yes, वो देखेंगे। yes, sir. Chemical bonding. हाँ, तो अभी पढ़ना है कि रहने दे? सर रहने देते हैं, ठंड है यहाँ बहुत। हाँ हाँ, चलिए दोस्तों, बाय 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 Bye. सर। गुड Bye. नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Bye, bye, sir. यस। Good night.